27वीं आईनी तरमीम के आने के बाद अदलिया के जिन जजेस के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है उस पर आज तफसील से बात करेंगे और उन जजेस के नाम भी बताएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में से किन जजेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और किस जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किन जजेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और कहाँ कहाँ भिजवाया जा रहा है। इसमें यह भी बताएंगे कि कौन से जजेस जो हैं वो आने वाले वक्त में इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई भी फरमाइएगा। अच्छा, 27वीं आईनी तरमीम लाने के मकासद ये थे कि कुछ अदलिया में ऐसे जजेस पाए जाते हैं जिन पे सियासी एफिलेशन के मुबैना तौर पर इल्ज़ामात हैं और उनके बारे में मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जिसमें से आपको पता है जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ओहदे से रिज़ाइन कर चुके हैं, जस्टिस अतर मिन्नल्लाह रिज़ाइन कर चुके हैं, जस्टिस मुनीब पर भी ये इल्ज़ाम ताहाल बाकी है। बहरहाल आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। और आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिन जजेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसमें नंबर 1 पे जो टॉप पोजीशन पे हैं वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे वो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पे थे, और जस्टिस आमिर फ़ारूक को जब अपग्रेड करके सुप्रीम कोर्ट भेजा गया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी डिज़र्व करते थे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए। तो उनको उनकी जगह लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, जिसमें प्ली ये ली गई कि उनकी जो जॉब टेन्योर है वो ज़्यादा है, मगर वो लाहौर हाई कोर्ट में था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं। जस्टिस अख्तर कियानी वहाँ से काफ़ी डिस्टर्ब थे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उनको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है बलूचिस्तान में। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिनके हवाले से कुछ मुबैना तौर पर डिग्री का एक रौला चल रहा है कि उनकी डिग्री जो है वो जाली है और उनका मौक़िफ़ है कि नहीं है। जस्टिस इजाज़ इसहाक हैं और जस्टिस समन रिफ़त जो हैं वो उनके बारे में 50-50 वाला एक सिस्टम है कि वो शायद हो सकता है कि अपने इन बागी जजेस के साथ ना दें और वो वापस अदलिया की उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रह जाएं। अभी उन पर डाउटफुल है। अच्छा, ये थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस। अब मैं लाहौर के जजेस की बात करूंगा जिसमें जस्टिस फैसल जमान साहब हैं, जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, साजिद महमूद साहब हैं, जस्टिस असद जवेद साहब हैं, जस्टिस तारिक सलीम साहब हैं, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब हैं, जस्टिस अनवार हसन साहब हैं और जस्टिस रहील कामरान साहब हैं। इन तमाम जस्टिस साहिबान पर भी ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि इनकी एफिलेशन भी किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है। तो इनको भी सिंध हाई कोर्ट और खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बेंचेस में ट्रांसफ़र के लिए एक आइनी तौर पर समरी तैयार कर ली गई है। आने वाले वक्त में इनको किस वक्त ट्रांसफ़र किया जा सकता है और कौन लोग बच जाएंगे इसका तो आइंदा आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी बहरहाल ये हिटलिस्ट पे, हिटलिस्ट से मुराद के इनकी समरी तैयार हो गई है। जस्टिस बाबर सत्तार के बारे में ये मतलब बाज़गश्त कर रही है बात कि उनका ये कहना है कि 5 दिसंबर में उनके 5 साला टेन्योर जो है वो पूरा हो जाएगा तो वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे और उस वक्त तक उन्हें ट्रांसफ़र ना किया जाए। 5 साल मुद्दत की, अब ये नहीं मुझे पता उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या सही बात है। 5 साल मुद्दत अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर वो तमाम पर्क एंड प्रिविलेज लेने के हकदार ठहरेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस पार्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।